तो कुछ दोस्त तो ना आप मिस करोगे, लाइक लूज करोगे अपनी लाइफ से, ओके। एंड दिस विल मोस्टली बिकॉज कि आप उन्हें समय नहीं दे पा रहे, क्योंकि आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, या तो फिर आपके किसी गोल के ऊपर काम कर रहे हो। एंड अगर आप किसी गोल के ऊपर डेडिकेटेडली फोकस कर रहे हो, वो एक बहुत मैसिव गोल है, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तो ना दो तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के आपके दोस्त होंगे जो आपको इस बात के लिए चेयर अप करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि हाँ ब्रो, जा, आई एम विथ यू, कंटिन्यू योर जर्नी। एंड सेकंड टाइप के लोग होंगे जो बोलेंगे कि अरे तू ना अब बदल चुका है, तू अब पहले की तरह समय नहीं देता, तू अब कॉल्स नहीं करता, तू शाम को मेरे साथ घूमने नहीं आता। एंड वो अगर आपके सच्चे दोस्त नहीं है ना, तो इवेंचुअली यू विल लूज देम, दे विल ऑटोमेटिकली फॉल आउट ऑफ योर लाइफ। एंड इतना ही नहीं, वो आपको पीछे देख के ब्लेम भी करेंगे कि तू बदल चुका है, विच आई एम गोना एक्सप्लेन कि नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। इनफैक्ट आप उनके ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर कर रहे हो, उनके ऊपर भी खुद के ऊपर भी। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। तो फंडामेंटल से शुरू करते हैं। जो ये पहला कंसेप्ट है ना हमारे दिमाग में, कि बदल जाना माने गलत बंदा बन जाना या फिर कुछ एक गलत इंसान बन जाना, इज रॉन्ग। दैट्स नॉट अ फैक्ट। तो फैमिलियरिटी से समझो, जैसे आपके दो दोस्त है, ओके, एक बंदा है जिसको बुक्स पढ़ना पसंद है, एक बंदा है जिसको अल्कोहल पीना पसंद है। आपके दोनों दोस्त है, आप दिन में एक के साथ में बुक्स पढ़ते थे, एक के साथ में रात को अल्कोहल पीते थे। एंड अब आपने फोकस किया है कि चलो ठीक है, मुझे अल्कोहल नहीं पीना, तो मैं सुबह तो उस दोस्त के साथ हूँ, बट शाम वाला दोस्त भी मेरा बहुत जिगरी है। एंड भले मैं ना पीऊँ, मुझे उसके साथ में जाना पड़ेगा। अब आप जा रहे हो उस दोस्त के साथ उस क्लब में या फिर जहाँ पे भी आप हैंग आउट करते हो, और वहाँ पे वो दोस्त पी रहा है और आप बैठे हो माज़ा पकड़ के, राइट? सो अब इस कंडीशन में आपने चीज़ें ऑकवर्ड ज़्यादा कर दी कि उससे जो हाई चाहिए था उसके अंदर से, वो उसे पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा, क्योंकि आप नशे में नहीं हो, और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि आपको उस चीज़ में अभी इंटरेस्ट नहीं है। तो इट्स अ लूज़-लूज़ फॉर बोथ, राइट? सो ऐसे ऐसे समझो कि अगर उसी जगह पे वो बंदा खुद से डिसाइड करता है कि ओके, मैं अब टाइम नहीं दे पा रहा, उस एक्टिविटी के लिए पर्टिकुलरली मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एंड उसकी वजह से वो बंदा बोल रहा है कि अरे तू चेंज हो गया, एंड वो आपकी लाइफ से चला गया, तो इनफैक्ट ही विल फाइंड समवन जो आपकी तरह नखरे ना करे, राइट? वो ऐसा एक दोस्त अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा जिसे उसके साथ में अल्कोहल पीना पसंद है, एंड देन वो दोनों ज्यादा मस्ती कर पाएंगे। सेम गोज विथ यू, अगर आपको जल्दी सोना है उसी समय पे, तो आप सुबह जल्दी नेचुरली उठोगे, एंड आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे सुबह जो आपकी हैबिट से बेटर अलाइंड है। इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसीज गाइज। हम इसे कभी फिर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हम इसी पॉइंट के ऊपर फर्दर जाते हैं कि व्हाई बी योरसेल्फ इज अ बुलशिट एडवाइस। लोग बोलते हैं कि या जस्ट बी योरसेल्फ, फाइंड योर ट्रू नेचर, लाइक इसे अद्वैता वगैरह में मत लेके जाओ, बट लोग बोलते हैं कि तुम अपने चाइल्डहुड से कनेक्ट करो कि तुम्हें क्या करना है। या इट्स ऑल बीएस गाइस, बिकॉज नेचुरली लाइफ में जैसे जैसे तुम प्रोग्रेस करते हो, जैसे तुम नॉलेज एक्यूमुलेट करते हो, तुम्हारे कुछ इंटरेस्ट डिफाइन होते हैं, तुम कुछ वैल्यूज लाते हो अपने लाइफ में, एंड वो तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर जर्नी में गाइड करती है। ये वैल्यूज तुम्हें बचपन में या जो भी बी योरसेल्फ का तुम्हारा दिमाग के अंदर है ना, वो तब थे ही नहीं। या एंड इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि ये जो बी अवेयर बी योरसेल्फ वाला फंडा है ना, ये पूरी तरह से फेल हो जाता है अगर आप इसको ऐसे रिफ्रेम करो कि आप एक कोई डेफिनेट सेल्फ हो नहीं, आप सब लोगों के सामने सेम सेम नहीं रहते हो। अब यहाँ पे वो एम्प्लॉय वगैरह एग्जांपल आपने सुना होगा, मैं आपको थोड़ा इजी वाला दूंगा। आप अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी गालियाँ देते हो, इट्स अ फैक्ट, राइट? क्या आप अपने मॉम डैड के सामने वैसी गालियाँ दोगे? डेफिनेटली नॉट। व्हाई? व्हाई माय फ्रेंड, व्हाई? बी योरसेल्फ। आप अंदर से जैसे हो वैसे ही रहो। अगर आपके टीचर्स हैं तो उनके सामने भी वैसे ही रहो। डजंट मेक सेंस, राइट? एंड ये क्यों हुआ? क्योंकि सिचुएशनल अवेयरनेस नाम की एक चीज होती है, जो हम सिचुएशंस के हिसाब से खुद को ही ऐसे मोल्ड करते हैं कि हम उस सिचुएशन में बेस्ट पिक कर सके। दिस इज हाउ द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्ड एंड इवॉल्व्ड। सो ये हमारी बायोलॉजी के अंदर है। एंड सिचुएशनली अवेयर होना, इसका मतलब फेक बनना बिल्कुल नहीं होता। अगर एक लड़का
बाहर आके लाइक स्कूल के बाहर आके मस्ती करता है, और वही अगर वो हेड बॉय है, मॉनिटर है, और अंदर जाके वो डिसिप्लिन लाता है, देन ही इज नॉट अ फेक पर्सन गाइज। वो होगा अंदर से कुछ भी, वो सिचुएशनली अवेयर है, ये चीज को समझो। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि चेंज कैन बी गुड और बैड। लोग जैसे ही बोलते हैं कि यार तू तो बदल गया, वो बाय डिफॉल्ट ये मान लेते हैं कि वो जो चेंज है वो खराब के लिए ही आया है, विच इज नॉट अ ट्रू थिंग एट ऑल। चेंज कैन बी गुड, चेंज कैन बी बैड, एंड ऑलवेज गाइज यहाँ पे आते हैं हमारे मोरल्स की, हमारी वैल्यूज, कि आप जो चेंज कर रहे हो क्या वो अच्छे के लिए है, क्या वो बुरे के लिए है। आप कौन सा दोस्त चूज कर रहे हो, जो सुबह आपके साथ बुक पढ़ता है, या जो शाम को आपके साथ अल्कोहल पीता है। क्योंकि ट्रूथ इज कि आपको दोनों ही ब्लेम करने वाले हैं, राइट। मैंने ये तो नहीं बताया कौन सा मेरा ज्यादा क्लोज दोस्त है, राइट। सो आपको दोनों में से एक तो ब्लेम करने वाला ही है कि आप बदल चुके हो। सो हैव सम गट्स टू एम्ब्रेस दिस कि ओके, मैं अब बदल चुका हूँ, मैं जिस आइडेंटिटी में अभी शिफ्ट कर रहा हूँ, उस आइडेंटिटी में मैं कम समय दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने गोल्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। एंड चेंज हो जाना इसका मतलब कम समय दे पाना, इसका मतलब आप दोस्ती तोड़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये अल्कोहल वाला दोस्त आपका सच्चा दोस्त है ना, तो आप उससे बात करना बंद नहीं करोगे। जब भी आपका गेट टुगेदर होगा, या किसी भी और चीज की वजह से, जो भी कॉमन चीज है आप दोनों के अंदर, दोनों के बीच में, वो जब भी आती है एंड नेचुरली आती है, तब आप अपने आप प्रोपेगेट करोगे, अपने आप क्लोज आओगे। सो इट डजंट मीन कि आपने उस फ्रेंड को खो दिया है, अनलेस वो खुद खोना चाहे। इन दैट केस जस्ट लूज हिम, इट डजंट मैटर एट ऑल। ओके, तो इसमें मेन चीज जो समझने वाली है कि हम, बी योरसेल्फ इज अ बुलशिट, बट जो भी आप बन रहे हो ना, वो अच्छा होना चाहिए। कर्मा के ऊपर पूरी की पूरी लाइफ आपकी डिपेंड करती है। सो आप अगर अच्छी चीजों के अंदर मूव कर रहे हो तो आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट करोगे। अगर आप गलत चीजों के अंदर मूव कर रहे हो तो आप नेचुरली गलत दोस्त, गलत लाइफ अट्रैक्ट करोगे। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट who यू बिकम। अब हम ना बी योर सेल्फ का बिगेस्ट, लाइक मैं बोलता हूँ बी योर सेल्फ बी एस है, इसका हम बिगेस्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट देखते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि हाँ बी योरसेल्फ बी योरसेल्फ, पहली बात तो उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या प्रीच कर रहे हैं। ये लोग बस वो चीजें बोलते रहते हैं जो आपको सुनने में पसंद है, राइट। सो इसका बड़ा, बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस ये है, मतलब वो जो आर्ग्यूमेंट देते हैं, कि आप रियल ऑथेंटिक फ्रेंडशिप्स नहीं बना पाओगे। इट्स लाइक कि हाँ मैं बुक क्लब में हूँ, बट मैंने वो बुक वाले बंदे को बताया नहीं है कि यार मैं तो अल्कोहल भी पीता हूँ रात को, तो इसका मतलब मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ। जरा सोचो इस चीज को। क्या आप अपनी लाइफ का एक कंपार्टमेंट जिसमें आप 100% दे के उस बंदे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, उसको फालतू के आपकी बाकी लाइफ के बर्डन से इंटरेक्ट, मतलब उसके ऊपर थोपना, इज दिस द डेफिनेशन ऑफ बीइंग ऑथेंटिक? या एंड मैंने कब बोला कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ आप अपनी सारी लाइफ के पेजेस नहीं खोल सकते? एक आपका कोई दोस्त होगा जो आपके साथ दोनों चीजें करता होगा, एंड यू आर फाइन विद बोथ। या अब ऐसे बंदे, ऐसे बंदे को फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि अगर आप चेंज हो रहे हो तो, बिकॉज ही इज योर ट्रू फ्रेंड, राइट। एंड अगर उसे फर्क पड़ रहा है तो वॉज ही योर ट्रू फ्रेंड? थिंक अबाउट इट। सो रियल ऑथेंटिक फ्रेंडशिप बी योर सेल्फ से नहीं बनती, इज अ रियली बैड थिंग। अगर आपको किसी सर्कल में जाना है तो आपको उनकी तरह ड्रेसअप करना पड़ेगा, आपको उनके तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। अगर आप किसी नई जगह पे मूव हुए हो, आपको फास्टली उनके कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। या दैट्स हाउ वी बिल्ड अप रिलेशनशिप्स। सो बी योर सेल्फ इज बी अस गाइस। एंड लास्टली इतना ही कहूंगा कि बी योर सेल्फ की जगह इसको ऐसे फ्रेम करो कि बी योर बेस्ट सेल्फ, विच इज द ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट पे हम डिटेल डेडिकेटेड बहुत लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, बट फॉर नाउ जस्ट जस्ट नो कि आपका जो ब्रेन है ना, वो ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद, एक एज के बाद ना, उसकी प्लास्टिसिटी लूज कर देता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी वो लूज कर देता है। और आप नए थॉट्स को एम्ब्रेस करने में, नए बिलीव्स अपने अंदर लाने में बहुत ही ईजी हो जाते हो। आपके एक काइंड ऑफ सेट माइंडसेट बन जाता है। तो जब तक आप यंग हो ना, ट्राई करो कि कोई लिमिट्स, बिलीव, ऐसी ये जो फिक्स्ड वाली चीजें हैं ना, उन्हें एम्ब्रेस ना करो। बी और सेल्फ आपको एक फिक्स पेडेस्टल पे रखता है,
कि आप ये हो और आप ऐसे ही होने चाहिए। आप 2 घंटे बाइक राइड करते हो रोज़ शाम को, तो आप में 2 घंटे बाइक राइड ही करनी चाहिए। दैट इज़ हू यू आर, बिकॉज़ आप बचपन में वो करते हो। नॉट ट्रू गाइज़, बी योर बेस्ट सेल्फ। आप ट्राई करो कि आपको जिस भी डायरेक्शन में आपकी लाइफ़ लेके जानी है, उस डायरेक्शन में आप बेस्ट बनो, राइट? बेस्ट हैबिट्स लो, बेस्ट पीपल के साथ कनेक्ट करो एंड एज़ आई सेड जो नेचुरली फॉलो आउट हो जाते हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचो मत, ओके? आप उन पे फेवर कर रहे हो। एंड दिस वाज़ विक्रांत इंगले साइनिंग ऑफ।